complete solution for submersible pumps and electrical accessories near Old Auto Office, महबूबनगर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। मरकजी कमेटी अहले सुन्नत वल जमात महबूब नगर के ज़ेरे एहतमाम मरकजी अहले सुन्नत वल जमात के दफ्तर में सदर मरकजी कमेटी जनाब अवाज बिन अहमद बहियाल की सदारत में उलमाए इकराम का मालून वसीम रजवी की 26 आयतों को हज़ाफ करने की अराजी के खिलाफ एक सहाफती इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें उलमाए इकराम ने अपनी तस्सूरात का इजहार किया। मौलाना शकील अहमद नक्शबंदी ने कहा, कुरान मजीद की एक आयत या एक हर्फ को कोई क़यामत तक हज़ाफ नहीं कर सकता, इसकी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली है। मुफ्ती अब्दुल खादर खादरी मिज़बा ने कहा, कुरान मजीद की यही 26 आयतों को पढ़ने समझने वाला उलेमा व हुफ़्फ़ाज़ का तक़दा मुल्क में इंसानियत भरी साफ सुथरी जिंदगी गुजार रहा है। मौलाना मुजाहिद नक्शबंदी ने कहा, वसीम रिजवी का मुतालबा करना पागलपन की अलामत है। इस मौके पर नायाब सदर सैयद साजिद मौलाना ने कहा, हुकूमत तेलंगाना जिला ओहदेदार को वसीम रिजवी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इस मौके पर जनाब मोहम्मद इकबाल साहब, हाफिज मोहम्मद इलियास नक्शबंदी साहब, इमाम मक्का मस्जिद तैयाब बशवार साहब के अलावा दिगर मौजूद थे। देखिए ये रिपोर्ट। रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमाइन व अला मन अहब्बहुम व तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन इकराम, अभी मैंने आप हज़रात के सामने कुरान पाक की एक आयत करीमा तिलावत की है। अल्लाह तबारक व तआला इसमें इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हम ही इस कुरान पाक को नाजिल किए हैं और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। मुहतरम हाज़रीन इकराम, आए दिन आप और हम गौर करते चले जा रहे हैं कि कोई ना कोई इस्लाम पर एतराज़ करता है। जैसा कि हम रास्ते से गुज़रते गुज़रते कचरे कुंडी को देखते हैं और उस कचरे से बदबू आने लगती है, इसी तरह कोई ना कोई बदबख्त इंसान के इस्लाम के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ बोले जाता है। हाल ही में किसी ने कहा कि कुरान मजीद से चंद आयतें हज़फ कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। अब आप भला बतलाइए कि कुरान किसी इंसान का कलाम है या अल्लाह का कलाम है? जब अल्लाह का कलाम है तो इंसान को उसमें गुंजाइश नहीं कि उसके ख़िलाफ़ बोलें। मुहतरम हाज़रीन इकराम, इस्लाम के ख़िलाफ़ तरह तरह की बगावतें फैलाई जाती है। कोई कहता है कि इस्लाम में पर्दा ज़्यादती है ख़वातीन के ताल्लुक़ से, कोई कहता है कि इस्लाम में फ़लाँ अमल ज़्यादा है, कोई नौज़ुबिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में बोलता है। हालांकि इस्लाम अपनी जगह बरहक़ है। हाज़रीन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला जो कुरान पाक को नाजिल फ़रमाया है, इसमें कोई रद्द बदल की गुंजाइश नहीं है। अगर कोई शख्स ऐसा कहता है तो वो पागल है, उसकी बात का कोई अमल दखल नहीं है। जैसा कि कोई शख्स जाते हुए, जैसा कि हम अपनी गली कूचों में पागलों को देखते हैं, हम उसकी बात का जवाब नहीं देते, इसी तरह ये भी पागल शख्स इंसान है, उसकी बात का जवाब देना मुनासिब नहीं है। लेकिन इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए उलमा इकराम कुरान मजीद के ताल्लुक़ से कहते हैं, अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान मजीद पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुहतरम नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी है, बिलाशुबा हम ही ने कुरान मजीद को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। कुरान मजीद की हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली है और कुरान मजीद क़यामत तक अपनी असली हालत में बाक़ी रहेगा। अगर हम इस दावे की सदाक़त को
समझ सकते हैं, जांच सकते हैं, तो फिर हमें मालूम होना चाहिए कि पिछली जो आसमानी किताबों का नुज़ूल हुआ कि वो आज असली हालत में बाक़ी नहीं है। तौरात, इंजील वग़ैरह ये किताबें आज अपनी असली हालत में मौजूद नहीं है, मगर कुरान मजीद 1400 बरस पहले जो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुआ था, बिआइनिही इसी हालत में आज भी बाक़ी है और अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत तक बाक़ी रहेगा। इसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं हो सकती, चूँकि इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली है। मोहतरम नाज़रीन किराम, बदबख्त मलऊन वसीम रिज़वी का ये कहना कि कुरान मजीद की 26 आयतें ऐसी है जिनको हज़फ कर दिया जाए, उसने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है, अर्ज़ी दाखिल की है कि कुरान मजीद की 26 आयतों को हज़फ कर दिया जाए। मालूम होना चाहिए ऐसे बदबख्तों को कि अगर वसीम रिज़वी के जैसे हज़ारों, लाखों, बल्कि करोड़ों लोग भी मिल जाएं, अगर दुनिया इन जैसे लोगों से भर जाए तो कुरान मजीद की 26 आयतें हज़फ करना तो दूर की बात है, एक हर्फ, एक नुक्ता या एक लफ्ज़ को भी बदल नहीं सकते। चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी ली है। 1400 साल तारीख़ में अगर हम देखें कि इसकी हिफाजत के लिए अहले इस्लाम कमर बस्ता हमेशा रहे हैं। कातिबों ने इसके रस्मुल ख़त की हिफाजत की और ख़ारियों ने इसके तलफ़्फ़ुज़ और तर्ज़ की हिफाजत की और हुफ़्फ़ाज़ और उलमा ने इसके इबारत और तराजिम और तफासिर की हिफाजत की। कुरान मजीद 1400 बरस पहले जिस हालत में था आज भी इसी हालत में है और सुबह क़यामत तक इसी हालत में बाक़ी रहेगा, इसको कोई बदल नहीं सकता। दूसरी अहम बात यह है कि वसीम रिज़वी का ये कहना कि कुरान मजीद की बाज़ आयतों से आतंक को बढ़ावा मिलता है, दहशतगर्दी को बढ़ावा मिलता है, ये सरासर गलत बात है, उसकी जिहालत है और ये लाइल्मी की बात है। कुरान मजीद के पढ़ने वाले जानते हैं कि कुरान मजीद मोहब्बत की, मुवद्दत की तालीम देता है। कुरान मजीद में अमन व आश्ती की तालीम है। कुरान मजीद के पढ़ने वाले जानते हैं कि कुरान मजीद सिला रहमी की तालीम देता है, भाईचारगी की तालीम देता है। कुरान मजीद की तालीम हासिल करने वाले इस ज़मीन पर फितना व फसाद बर्पा नहीं कर सकते, चूँकि वो जानते हैं कि कुरान मजीद की तालीमात से क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। क्योंकि कुरान मजीद की तालीम हासिल करने वाले मोहब्बत वाली ज़िंदगी गुजारते हैं और मोहब्बत का दर्स देते हैं और अमन व आश्ती का दर्स देते हैं। वसीम रिज़वी की इस बात को हम उलमाए अहले सुन्नत और मरकज़ी कमेटी अहले सुन्नत व जमात महबूब नगर की जानिब से हम उसकी सख्त मज़म्मत करते हैं, उसका कंडम करते हैं कि हम हुकूमत से, मौजूदा हुकूमत से और तेलंगाना हुकूमत से ये गुजारिश करते हैं कि सख्त से सख्त उसकी कार्रवाई की जाए, तादीबी कार्रवाई की जाए और ऐसे लोगों को सज़ा दी जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हमें कुरान मजीद को समझने और पढ़ने की आम मुसलमानों को और सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, बदनाम ज़माना शख्स मलऊन वसीम रिज़वी ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्ज़ी दाखिल करके ये कहा है कि कुरान मजीद में 26 आयतें ऐसी हैं जो दहशतगर्दाना ज़हनियत पैदा करती हैं, उनको हज़फ कर देना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि कुरान मजीद की आयतें जो हज़फ करने की अर्ज़ी दाखिल की गई है, बाज़ माहिरीन क़ानून खुद ये कह रहे हैं कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अख्तियार से बाहर है। और दूसरी बात, बाज़ माहिरीन क़ानून ने ये उम्मीद भी ज़ाहिर की है कि सुप्रीम कोर्ट खुद इस अर्ज़ी को ख़ारिज करेगी, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का वक्त ज़ाय करना है और वहाँ के मालिया को ज़ाय करना है। और दूसरी चीज़, हिंदुस्तान में बदअमनी का एक रास्ता खोलना है।
यहाँ जितने मज़हब के लोग हैं वो अपनी अपनी मजहबी किताबों के साथ अमन व आश्ती की ज़िंदगी जी रहे हैं। अब ये कुरान मजीद को लेकर पहुँच गए कि इतनी आयतों को जो बेचैनी का माहौल पैदा हो गया है, हर चंद दिनों के बाद ऐसा माहौल बनता रहेगा तो ये मुल्क की सालिमियत के लिए ख़तरा है। उसकी एक मिसाल है हिंदुस्तान में कि हिंदुस्तान का एक अच्छा शहरी बनकर वो ज़िंदगी गुजार रहा है। ये सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए और इस्लाम के ख़िलाफ़ ज़बान खोलने की जुर्रत देने के लिए एक जसारत और हरकत है। इससे ज़्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं है। वसीम रिजवी या तो ये सिर्फ एक आलायकार हैं या फिर ये खुद फंसे हुए हैं तो दुश्मनान इस्लाम की हमदर्दी हासिल करने के लिए ऐसे काम कर रहे हैं, या फिर गैर मुल्की एजेंसियों से इनका ताल्लुक़ है, जैसा कि इनकी कम्युनिटी के लोग ही ऐसी बातें करते हैं। जो भी हो, मुल्क की सालिमियत के लिए ऐसे लोग ख़तरा हैं और इनकी ऐसी अर्जियाँ भी ख़तरा है। हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट खुद इस अर्ज़ी को खारिज करेगा। फिर मुस्लिम तंजीमें भी इसकी पैरवी कर रही हैं। मुसलमानों के लिए और पूरे मुल्क के बाशिंदों के लिए इस वक्त पैगाम यही है कि कुरान को सिर्फ मुसलमानों ने नहीं पढ़ा है, मुसलमानों में और गैर मुस्लिमों में भी, यहूदियों ने, ईसाइयों ने और ख़ुद हिंदुइज़म से ताल्लुक़ रखने वाली बड़ी बड़ी शख्सियतों ने कुरान को पढ़कर ये तबसरा किया है कि कुरान इंसानी तकाज़ों को पूरा करता है और अमन व अमान की किताब है। इसमें हमदर्दी की तालीम है और वो रिकॉर्ड मौजूद है। तासुब की ऐनक उतार कर और बग़ैर किसी नफ़रत के माहौल के ईमानदारी, दियानतदारी, गैर जानिबदारी के साथ कुरान को पढ़ने की ज़रूरत है और कुरान मजीद को समझने की ज़रूरत है और उसको आम करने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मरकज़ी कमेटी तालीम बालिगान अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से सदर साहब की तरफ से आली जनाब अवध बिन बाहयाल साहब की तरफ से ये आज का मीट बुलाई गई है। नायब सदर सैयद साजिद मौलाना, मैं सदर साहब की तरफ से चंद बातें रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो उलमाए किराम फरमाए हैं उस पर हम लफ्ज़ ब लफ्ज़ तायद में हैं। और जैसे ना हुकूमत हिंद और हुकूमत हमारी रियासती हुकूमत से और हमारे एसपी साहब से और हमारे कलेक्टर साहब से इल्तिजा करते हैं कि इस पर उलमा जो फरमा हैं इस पर जो है ना अमल करने के लिए कोशिश करें तो बेहतर होगा। आप लोगों का शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स।